हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट के बदलने का असर साफ नज़र आने लगा है। जो बाइडन की सरकार ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के इस्तांबुल में 2018 में किए गए कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कत्ल में शामिल लोगों पर पाबंदियाँ लगाते हुए उन्हें अमेरिका की वीज़ा नहीं देने का फैसला किया है। अमेरिका के जरिए जारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खाशोगी को जिंदा पकड़ने या कत्ल करने के ऑर्डर मोहम्मद बिन सलमान ने ही दिए थे और साथ ही कहा गया है कि 2017 से सऊदी अरब में सभी इख्तियारात मोहम्मद बिन सलमान के पास हैं और ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिना उनके ऑर्डर के जमाल खाशोगी का कत्ल किया गया हो। सऊदी अरब ने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट को खारिज किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी और गलत बताया है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में मोहम्मद बिन सलमान के सभी गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो बाइडन, जिन्होंने यमन जंग के लिए सऊदी अरब को हथियार देने बंद करने का फैसला किया है, अब मोहम्मद बिन सलमान के चारों तरफ घेराबंदी कर रहे हैं। अब से पहले मिडिल ईस्ट में इस बारे में कई बार बहस हो चुकी है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो मोहम्मद बिन सलमान की जगह 2017 में क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाए गए मोहम्मद बिन नायफ या ख़ुद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान को उनकी जगह क्राउन प्रिंस बनाया जा सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। एक और ऐलान आज करना चाहता हूं। हर सैटरडे शाम लाइव 5 और 6 बजे के बीच जो अब तक होता रहा है वो कार्यक्रम उसी तरह से रहेगा। उसके अलावा रात 9 बजे नज़र दुनिया पर कार्यक्रम सैटरडे यानी सप्ताह में 7 दिन रहा करेगा। अब से पहले हम संडे को पहले ही शुरू कर चुके हैं। अब हर दिन 7 दिन आपको नज़र दुनिया पर कार्यक्रम मिलेगा। अब चलते हैं खबर की तरफ। आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बड़ी खबर है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने नतीजा निकाला है कि नाराज़ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी को मोहम्मद बिन सलमान की कमान में काम करने वाले कातिल दस्ते ने मार डाला था। इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी की गिरफ्तारी या उनके मर्डर के ऑपरेशन का हुक्म दिया था। फ्राइडे को जारी अनक्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट में ये पहली बार साफ तौर पर कहा गया है कि अमरीकी खुफिया एजेंसियों के अफसरान खाशोगी के कत्ल में सबसे अहम रोल मोहम्मद बिन सलमान का मानते हैं। फॉर्मर अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2019 में कांग्रेस के जरिए कानून पास किए जाने के बावजूद इस खुफिया रिपोर्ट को आम नहीं किया था। सऊदी अरब के नाराज़ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारा जायज़ा इस बुनियाद पर है क्योंकि बिन सलमान ने 2017 में क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी बादशाही के सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए थे। वाशिंगटन से खबर है कि बाइडन सरकार ने फ्राइडे को जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी अरब के कुछ शहरियों पर पाबंदियां लगा दी हैं और वीज़ा नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां फ़िलहाल नहीं लगाई गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह नतीजा निकाला है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खाशोगी के 2018 में किए गए कत्ल में निजी हाथ था। 4 पेज की इस रिपोर्ट को फ्राइडे को अमरीकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के दफ्तर से जारी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी को मुल्क के लिए एक ख़तरे के तौर पर देखते थे और उन्हें चुप कराने के लिए हिंसक यानी वायलेंट तरीक़े इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि ये मालूम नहीं है कि कातिल दस्ते के इन लोगों को पहले से पता था कि ऑपरेशन के नतीजे में जर्नलिस्ट का कत्ल हो जाएगा। खाशोगी के कत्ल के वक्त क्राउन प्रिंस ने शायद ऐसा माहौल तैयार किया था जिसमें सहयोगी डरते थे कि सौंपे गए काम को पूरा करने में नाकाम रहने के नतीजे में उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा
या गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पता चलता है कि कत्ल में मुलव्विस लोग मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर पर सवाल उठाने या उनकी रजामंदी के बिना कोई और सेंसिटिव कदम उठाने की हालत में नहीं थे। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट में आया है कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जमाल खाशोगी के कत्ल को अंजाम देने वालों में उनके काफ़ी नज़दीकी लोग थे। इनमें सऊद अल कहतानी, माहिर मुतरिब, नायफ अल उरैफ़ी, मोहम्मद जहरानी, मंसूर अबा हुसैन, अब्दुल अज़ीज़ अल हौसावी, वलीद अब्दुल्ला अश-शहीरी, खालिद अल उतैबा, फ़हद शहीद बलवी, मशअल साद अल बुस्तानी, तुर्की अश-शहीरी, मुस्तफ़ा अल मदनी, अहमद ज़ायद असीरी, अब्दुल्ला मोहम्मद अल हरीनी, यासिर खालिद सालिम, इब्राहिम सालिम, सलाह अत-तबीई और मोहम्मद अल उतैबी के नाम बताए गए हैं। मोहम्मद अल उतैबी उस वक्त इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट थे। ये शख्स तकरीबन 15 साल पहले नई दिल्ली में सऊदी एम्बेसी में डिप्लोमेट के तौर पर तैनात था। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट को सऊदी अरब की हुकूमत ने सिरे से खारिज कर दिया है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि सऊदी की हुकूमत जमाल खाशोगी मामले में अपमानजनक यानी इंसल्टिंग और गलत नतीजे तक पहुँचने वाली अमरीकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करती है। हम इस रिपोर्ट को कबूल नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट में गलत नतीजा निकाला गया है। इस बयान में आगे कहा गया है कि ये एक नकारात्मक यानी नेगेटिव और फर्जी रिपोर्ट है। हम इसके बारे में पहले ही कह चुके हैं कि वो एक संगीन गुनाह था जिसमें सऊदी अरब के कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। हमारी सरकार ने इस बारे में जांच के लिए सभी सख्त कदम उठाए थे ताकि इंसाफ मिल सके। इसमें शामिल लोगों को गुनहगार ठहराया गया और अदालत ने उन्हें सज़ा भी दी। अदालत की सज़ा का जमाल खाशोगी के कुनबे के लोगों ने भी वेलकम किया था। हमने वो हर ज़रूरी कदम उठाए हैं जिनसे ये यकीनी बनाया जा सके कि ऐसा गुनाह दोबारा ना हो सके। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आगे कहा है कि हम उस हर कोशिश को खारिज करते हैं जिसमें हमारी लीडरशिप संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और आज़ाद इंसाफ के निज़ाम में रुकावट पैदा होती है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच की साझेदारी पिछले करीब 80 बरसों से काफ़ी मजबूत रही है। ये साझेदारी आपसी इज़्ज़त और इंटरेस्ट की बुनियाद पर है। हम इस इलाके और पूरी दुनिया में अमन के कायम करने के लिए काम करते हैं। आपको बता दूं कि जमाल खाशोगी के कत्ल की खबरों को मीडिया स्टार वर्ल्ड ने डिटेल से कवर किया था। 30 सितंबर 2018 को जमाल खाशोगी अपनी शादी के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स लेने इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट गए थे, जिन्हें दोबारा 2 अक्टूबर को बुलाया गया था। इस बीच सऊदी कौंसलेट ने रियाज में अपने सीनियर्स को इसकी खबर दी। जल्दी में 2 अक्टूबर को 2 प्राइवेट हवाई जहाज़ों से कत्ल करने वालों की टीम इस्तांबुल पहुंची, जिनमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के काफ़ी नज़दीकी लोग शामिल थे। जिन जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में कहा गया है कि वो एयरलाइन कंपनी मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर पर कुछ ही महीने पहले अपने कब्ज़े में ली गई थी। इन कातिलों की टीम में ख़ास नाम खुफिया महकमे के माहिर अब्दुल अज़ीज़ मुतरिब, डॉक्टर सलाह मोहम्मद तुबैगी समेत 16 लोग शामिल थे। जब जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर 2018 को अपनी होने वाली वाइफ खदीजा चंगेज़ को कौंसलेट के बाहर छोड़कर कौंसलेट की इमारत के अंदर गए तो उन्हें कौंसलर मोहम्मद उतैबी के ऑफिस में ले जाया गया और कातिलों की टीम के ख़ास लोग खाशोगी से बहस करने लगे। इसी बीच में उनके सिर पर प्लास्टिक का थैला चढ़ा दिया गया और उसके बाद उनकी ये आवाज़ भी सुनाई दी गई कि मेरा गला घुट रहा है, इसे हटाओ। उसके बाद उनके जिस्म को जिंदा रहते हुए काटना शुरू कर दिया गया। ये कहा जाता है कि सबसे पहले उनकी उंगलियां काटी गईं। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान हड्डी काटने वाली आरी के ज़रिए उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस बीच कत्ल करने वाली टीम स्काइप के ज़रिए सऊदी अरब में किसी बड़े आदमी से कॉन्टैक्ट में थी और बाद में ये भी खबर आई थी कि उसी वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर आपस में व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। कत्ल की डिटेल के बारे में तुर्की की हुकूमत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया था। तुर्की की हुकूमत ने कत्ल की ऑडियो रिकॉर्डिंग अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्कों को भी मुहैया की थी। सऊदी अरब की हुकूमत ने जमाल खाशोगी के कातिलों को
जो हुकूमत के ख़ास आदमी थे उन्हें बचाने का पूरा इंतज़ाम किया। 23 अक्टूबर 2018 को यानी कत्ल के सिर्फ 20 दिन बाद जमाल खाशोगी के दो बेटे अब्दुल्ला खाशोगी और सलाह खाशोगी की मुलाकात सऊदी अरब के बादशाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कराई गई। इन बेटों की उम्र 35 और 33 साल बताई गई थी। उसके बाद मई 2020 में जमाल खाशोगी के बेटों ने अपने बाप के कातिलों, जिनमें 5 सरकारी एजेंट शामिल थे और उन्हें अदालत ने सजाए मौत दी थी, को कानूनी तौर पर माफ़ कर दिया। खाशोगी के कत्ल में गुनाहगार पाए गए 11 में से 5 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। खाशोगी के कुनबे की तरफ से माफ़ी के ऐलान की उम्मीद पहले ही की जा रही थी, क्योंकि सऊदी अरब में अदालत ने दिसंबर 2019 में मुकदमे के फैसले में सुलह के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा था। ये कहा गया था कि ये कत्ल पहले से प्लान नहीं किया गया था। सऊदी अरब में कानून में ये गुंजाइश है कि अगर मरने वाले के कुनबे के लोग कातिलों को माफ़ कर दें तो मुजरिम को फांसी से बचाया जा सकता है। अक्सर माफ़ी के बदले में पैसा दिया जाता है। ऐसी भी एक रिपोर्ट आई थी कि जमाल खाशोगी के बेटों को सरकार की तरफ से बड़े बंगले दिए गए हैं और हर महीने बड़ी रकम दी जाती है। अब एक बड़ी बहस ये है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान के बारे में अमेरिका ये तय कर ले कि अब वो मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब के सबसे पावरफुल आदमी के तौर पर नहीं देखना चाहता, तो क्या बादशाह सलमान ये हिम्मत कर सकेंगे कि इससे इनकार कर दें? अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके थे कि अगर अमेरिका सऊदी अरब और दूसरी अरब बादशाहतों को सिक्योरिटी देना बंद कर दे तो ये हुकूमतें 2 हफ्ते में गिर जाएंगी। ऐसी हालत में क्या सऊदी अरब के बादशाह सलमान अमेरिका के दबाव के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान को ही क्राउन प्रिंस बाकी रख सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर क्राउन प्रिंस को बदलना पड़ा तो क्या होगा? अमेरिका में हालिया इलेक्शन के दौरान कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इजराइल को भी सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मल करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जगह किसी और को लाया जाए। इजराइल के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान को हटाकर मोहम्मद बिन नायफ, यानी जिन्हें 2017 में क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाया गया था, उन्हें ही दोबारा क्राउन प्रिंस बनाया जाए। उनके बारे में अमेरिका के डेमोक्रेट लीडर्स की तरफ से भी कुछ इशारे बताए जा रहे हैं। जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद अक्टूबर 2018 में ही यूरेशिया टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट ने कहा था कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान की जगह पर उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया जाए। खालिद बिन सलमान अमेरिका में एम्बेसडर रह चुके हैं और वो इस वक्त डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे। अभी 2 दिन पहले ही यूरेशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो बाइडन सऊदी अरब पर वहाँ चोट मारेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा महसूस हो सके। अब देखना है कि सऊदी अरब की सरकार अमेरिका की हुकूमत को कैसे मुतमईन कर सकेगी। मेरा तो आज भी कहना है कि खुफिया रिपोर्ट के बाद मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां ना लगाने का फैसला इशारा कर रहा है कि अमेरिका सऊदी अरब की हुकूमत को ब्लैकमेल करके बड़े फ़ायदे उठाने की कोशिश करेगा। अब से पहले ट्रंप सरकार ने सीधे बड़ी रकम कत्ल के 1 महीने के अंदर वसूल की थी। अब मेरा तो यकीन है कि अमेरिका की हुकूमत इंसानी उसूलों पर नहीं बल्कि सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट पर टिकी हुई है और उनका नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के मुल्कों से फ़ायदा हासिल करना है। अगर इंसानी हकूक़ उनकी पॉलिसी की बुनियाद में होते तो यमन की जंग जारी न रहती और सऊदी अरब को मजबूर किया जाता कि वो नए हमले जारी न रखे और यमन का घेराव ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।